रामनगर के ग्राम पूछड़ी में अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ धरना, पीड़ित परिवारों का फूटा गुस्सा, विधायक पर भी साधा निशाना, पुलिसकर्मियों पर लगाया अभद्रता का आरोप। रामनगर के ग्राम पूछड़ी में वन विभाग की जमीन से हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ सोमवार को पीड़ित परिवारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले रामनगर तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताते हुए प्रदेश सरकार, वन विभाग और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि रविवार को पुलिस, जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पूछड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया था। इस कार्रवाई में कई परिवार बेघर हो गए, जिससे इलाके में भारी नाराजगी फैल गई। आज धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है और वन कानूनों का भी पूरी तरह उल्लंघन किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन बिना किसी वैकल्पिक इंतजाम के ही लोगों को बेघर कर दिया गया। संयुक्त संघर्ष समिति ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग KDFO के कार्यों और संपत्तियों की जांच कराने की मांग की और उन्हें पद से हटाने की मांग उठाई। वहीं स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट की चुप्पी को लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले में पीड़ितों के साथ खड़े नहीं दिखे। पीड़ित परिवारों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के भी गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं का कहना है कि कार्रवाई के वक्त उनके साथ अभद्रता की गई और उन्हें जबरन हटाया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रोकी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसे नेताओं का बहिष्कार करने की भी घोषणा की। वहीं दूसरी ओर रामनगर के उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा कुमाऊं आयुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई के दौरान किसी भी स्टे प्राप्त भवन को नहीं छुआ गया है। यदि किसी के पास भूमि से संबंधित कोई स्टे है तो वह DFO को दिखा सकता है। SDM ने पुलिस पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि कार्रवाई की पूरी वीडियोग्राफी मौजूद है और यदि जांच की मांग की जाती है तो निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। ये ज्ञापन कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को भेजा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो मांगे हैं वो ये है कि जो कल लोगों को हटाया गया उनको पुनर्वासित किया जाए। पूरे उत्तराखंड में जो बुलडोजर राज चल रहा है उस पर लगाम लगाई जाए, रोका जाए। जितने भी लोग वनग्राम गोट खत्तों में रहते हैं उन्हें वनाधिकार कानून 2006 के तहत पक्का किया जाए, उनको राजग्राम बनाया जाए। इसके अलावा जो वन प्रशासन के जो DFO हैं तराई पश्चिमी के, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश का उल्लंघन करते हुए लोगों के घर और खेती योग्य जमीन पर बुलडोजर चलाया है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर यहाँ पर जनता आई है और कल जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने, जिसकी जिम्मेदारी है उत्तराखंड के कानून व्यवस्था की रक्षा करने की, उसको अपने बूटों तले रौंदा है, उसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और लोग यहाँ पर आए हैं। और लोग यहाँ से भाजपा सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आपने जब सत्ता में आए थे तो अच्छे दिनों का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन आप लोगों को घर तोड़ रहे हैं, उनको बेरोजगार कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ लोगों में बहुत आक्रोश है और लोग भाजपा नेताओं की फिराक में हैं। जिस दिन वो पूछड़ी की तरफ दिखाई देंगे, लोग उनका विरोध करेंगे और ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। मेरे साथ में इनने एकदम कोई हमको सूचित नहीं किया। सूचित किया गया होता तो हम वहाँ पर वो होते, मौजूद होते, अपना कुछ करते। इन्होंने एकदम मेरे फसल में बुलडोजर डाला, एकदम बुलडोजर डाला। मैं गई, आगे गई, स्टे लेके गई तो मैंने ये कहा कि सर मेरे पास स्टे है कहा तो सर स्टे है कहने तक तो उन्होंने मेरे पे सीधा लाठीचार्ज करा, बदतमीजी से वो करे, लाठीचार्ज करा। 15 धनु ने घेरा मुझे, 15 धनु ने पकड़ के उन्होंने मुझे सारे हाथ के चूड़ियां वो कर रखे। 15 धनु ने घेर के उसने पहले 7 जने जेंट्स थे पुलिस वाले और फिर लेडीज आई। उन्होंने मेरा यहाँ बंदूक के नाल से बंदूक पकड़ी थी, बंदूक के नाल से यहाँ खूब, जब उनको लाठीचार्ज करने का कुछ उन्हें, जब पहले लाठीचार्ज करा और लाठी से नहीं हुआ तो फिर बंदूक के नाल से मेरे को यहाँ मारा और मेरे स्टे दिखाने में कह दिया। उन्होंने स्टे साथ में था, मेरे पास स्टे का कागज लेके गई थी मैं, तो स्टे दिखाने में उन्होंने मेरे से ये कह दिया कि ये स्टे का कोई मान्यता नहीं है, ये स्टे की कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, मैंने कहा सर कोई मान्यता नहीं है तो आप मेरे पास साथ बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी का कोई, जहाँ आप कोर्ट से आगे हैं, हुई वार्तालाप हुई हमारी, कोर्ट के आदेश को वो कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं कोर्ट के आदेश का। तो ये ऐसा मत, अत्याचार इतना मत की, जो अत्याचार, जो मैं आपको स्टे दिखा रहा हूँ तुम इसका कोई वो नहीं कर रहे हो।
और उन्होंने कुछ दाएं देखा ना बाएं देखा, मेरे को इधर से भी घेरा उधर से भी घेरा। मेरा लड़का आया मेरे पीछे, उसको भी मारा। मेरी दिरानी आई, उसको भी मारा। मेरे बहन आई, उसको भी मारा। और इनको मेरे से पहले इनको अंदर गाड़ी में डाल दिया। अंदर गाड़ी में डाला, मेरे को पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो 15 जनों ने उठा के मुझे, किसी ने कमर पकड़ी, किसी ने पैर पकड़े, बदतमीजी गलत जगह हाथ डाल के बदतमीजी करके तब उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल पिरुमदारा चौकी में लेके सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे छोड़ा। कल जो फॉरेस्ट विभाग है, वन विभाग के फॉरेस्ट से हम लोगों ने 9 सेक्टर बनाए थे और 9 सेक्टर्स में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मौजूद थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, जो स्टे वाले घूमते मकान किसी को भी टच नहीं किया गया है। अगर स्टे का मकान जिसका स्टे था बहुत बारीकी से उसको रोका गया ताकि किसी प्रकार कोई नुकसान भी ना हो सके। अगर इनके पास भूमि का भी कोई स्टे है कि ऐसी भूमि को नुकसान नहीं हो तो वो रिपोर्ट आपको दिखा सकते हैं। चूंकि वन विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, उनके निशानदेही पर सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी ने स्टे के कोर्ट के माननीय आयोग जो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की हो। बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि ऐसा कुछ गलत हुआ तो हमारा पूरी वीडियोग्राफी भी कई जगह की गई है। उससे कई मामले संज्ञान में भी आता है कि वास्तव में गलतियां किसने की है नहीं की है। अच्छा, ये जो ज्ञापन आपने आज कुमार आयुक्त महोदय के नाम से दे रखा है, इसको माननीय आयुक्त महोदय को हम यथाशीघ्र प्रेषित भी कर देंगे।